तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है? ये बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो जी हम निकल चुके हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए और बाबा जी से लेते हैं आशीर्वाद और निकलते हैं, ड्यूटी करते हैं ऑन। और फिर देखते हैं कहाँ की ड्यूटी आती है, क्या होता है आज दिन में। पूरे दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा और चलते करते हैं। बाबा जी से हमने आशीर्वाद ले लिया है, निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। ड्यूटी कर ली है सारी ऑन, ओला एंड रैपिडो सारी कर ली है ऑन। अब निकल चुके हैं। अब देखते हैं कोई ना कोई ड्यूटी आती है, उठाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ की ड्यूटी आती है। तो सुबह से इंतजार करने के बाद में कितना प्यारा तिरंगा लग रहा है। अब पहली बुकिंग आई है, वो भी बाबरपुर से। चलते हैं पिकअप करने के लिए। मैम ने एक बार तो कैंसिल ही कर दी थी, अब दोबारा आई है उनकी बुकिंग से, तो जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए नोएडा के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नोएडा के रास्ते हैं वही रोज़ की तरह। आज तो ऐसे सन्नाटा पड़ा है रोड पे, जैसे कि भाई साहब पता नहीं क्या हो गया है। सीपी आ गया हूँ, कोई ड्यूटी नहीं आ रही है। धीरे धीरे लक्ष्मी नगर जा रहा हूँ, पता नहीं आज क्या है। कुछ है ही पता नहीं क्या। सब छुट्टी पे गए हैं, सब घूमने गए हैं क्या। पहाड़ों पे तो भैया हाल हो रखा है, पता नहीं क्यों। अरे भैया दिल्ली में रह लो, हमारे जैसे कोई भला हो जाएगा। बुकिंग नहीं आ रही हमारे पास, काले काले घूमे जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। रोड नाप रहे हैं कौन सा रोड कितना काली है, ये देख रहे हैं आज। बस दिखाता हूँ आपको भी, रोड देखो आप। ये देखो रास्ते भैया सन्नाटा सा छा रखा, कुछ भी नहीं है। बुकिंग भी नहीं, रोड पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं। इस रोड पे तो भीड़ अच्छी खासी होती है, आईटी वाला रोड है ये। शायद मिंटू रोड बोलते हैं। हाँ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं दिख रहा आसपास। अरे कोई तो बुक कर लो, गाड़ी बुक कर लो रे। आ जाओ भाई साहब, आवाज़ लगाऊं क्या यहाँ से? आ जाओ नोएडा नोएडा नोएडा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नोएडा लग रहा है ऐसी आवाज लगानी पड़ेगी। गाने तो नहीं चलाने भैया, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी जब चैनल चालू किया है, पता चले कि कॉपीराइट आने के बाद बंद हो जाए। पंगे नहीं लेने गाने चला के। आईटीओ पे है थोड़ी बहुत भीड़, मतलब इतनी नहीं है लेकिन हाँ है। और दूसरी साइड तो देख रहे हो ना कितना ब्लॉक पड़ा हुआ है बिल्कुल। चलो जी पहुंचते हैं लक्ष्मी नगर, देखते हैं, करते हैं ड्यूटी का इंतज़ार वहाँ पे। यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं आज होगा भी नहीं होगा, पता नहीं। देखते हैं वो क्या होता है। हाँ जी सर, कैब बुक करिए 146 के लिए, नोएडा के लिए। जी जी जी। हाँ जी सर, आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है सर, आइए, मैं रोड पे ही हूँ। ओके के बगल से आ जाए, रोड पे हूँ मैं। हाँ सर्विस रोड पे है ना आप, उसके पुल के नीचे। हाँ जो पुल के नीचे, मतलब राइट तरफ, पुल के ऊपर मत चढ़िएगा। ओके ओके, मैं लक्ष्मी नगर साइड से आऊँगा तो आप पुल के नीचे मिलेंगे। हाँ। ठीक है, ओके जी सर। जी जी। तो लक्ष्मी नगर का डिसीजन सही था आने का। लक्ष्मी नगर एंट्री करते ही बुकिंग आ गई है नोएडा की। तो चलते हैं, सर से बात हो गई है, सर खड़े हुए हैं। ऑन रोड का ही पिकअप है, ज़्यादा लंबा नहीं, चौड़ा नहीं है कोई। 2 मिनट में पिकअप लोकेशन पहुँच ही गया हूँ ऑलमोस्ट। अब सर को पिक करते हैं और फिर निकलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तब चल के, उड़ के नहीं, चल के चलते हैं नोएडा, फिर देखते हैं नोएडा पहुँच के। सर सामने नजर आ गए, हाँ यहीं खड़े हुए हैं। Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so चलो जी, रिफ्यूलिंग टाइम। सीएनजी हो गई है ख़त्म, सीएनजी डलवाते हैं। सीएनजी डलवा रहे हैं आज हम नोएडा में, सेक्टर 105 में। बहुत बड़ा पंप है ये, बहुत बड़ा। आ गया नंबर बस। तो हाँ जी पहुंच चुका हूँ मैं सेक्टर 135। और यहाँ पे ना अभी मेरे पास एक बुकिंग आई अभी 1 घंटे पहले, परी चौक की, वो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे है वहाँ से। तो उनके पास गया कि वो कहने लगे भैया मेरे गाड़ी का टायर फट गया है यार, तो मुझे वहाँ छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है टायर चेंज करवा देता हूँ मैं आपका।
कि भैया टायर तो चेंज करा दोगे, मेरे पे वो नहीं है, जैक नहीं है। मैंने देखा उनका जैक ख़राब था तो मैंने अपनी गाड़ी का जैक निकाला और मैंने कहा स्टेपनी ठीक है आपकी? कि हाँ स्टेपनी ठीक है। मैंने स्टेपनी चेक करी, मैंने चेक करना भूल गया। मैंने उसको स्टेपनी ठीक है कि हाँ ठीक है। फिर मैंने उनका टायर खोला, मैंने कहा लाओ मैं लगा देता हूँ स्टेपनी। अब स्टेपनी दूसरी लगाई, वो पंचर, वो वाला टायर फट गया, वो वाली स्टेपनी पंचर। मैंने कहा अब कैसे होगा? कि ठीक है गाड़ी लॉक करके छोड़ देता हूँ, आप मुझे परी चौक छोड़ दो, नहीं फैमिली को। मैं ठीक है परी चौक छोड़ा तो कहने लगे भैया आप मुझे वापस ले जाओ, मुझे गाड़ी के पास छोड़ दो और मुझे टायर दिलवा दो गाड़ी का, मैं टायर ले लूँगा। मैं ठीक है, मैंने 26 उन्हें छोड़ा, मैं टायर दिलवा दिया। अब ये चीज़ें मैं बता इसलिए रहा हूँ आपको कि ये ना बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी गाड़ी में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपकी गाड़ी में पाना होना चाहिए, जैक होना चाहिए, खोलने वाला होना चाहिए, स्टेपनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि देखो वक्त का कुछ नहीं पता, कब गाड़ी का टायर फट जाए, कब क्या हो जाए। कुछ बेसिक चीज़ें अपनी गाड़ी में रखो, ये बहुत ज़रूरी होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वरना किसी की हेल्प करूँ मैं बताऊँ वो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें बेसिक होती है, रखो। तो अब मैं 135 सेक्टर 105 पहुँच चुका हूँ। अब देखते हैं, यहाँ से ड्यूटी का इंतज़ार करते हैं। अब 3 बज गए, 1-2 घंटे और काम करूँगा, फिर मैं घर जाऊँगा। चलो जी, मिलते हैं आपको आपसे थोड़ी देर। तो हाँ जी, होम स्वीट होम पहुँच चुके हैं घर। आज दिनचर्या में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, बस घर आ चुके हैं धक्के खाते खाते, क्योंकि आज सैटरडे था, काम थोड़ा हल्का होता है सैटरडे संडे में। और नोएडा में वैसे भी रास्ते बंद थे काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे CM जी योगी आदित्य नारायण जी आए हुए थे नोएडा में, तो काफ़ी रास्ते बंद थे, तो ज़्यादा काम खास हुआ नहीं है। लेकिन मैं घर पहुंच चुका हूं। अब आपको अर्निंग दिखाता हूं अपनी, कि जो भी हुआ है आज काम किया है वो दिखाता हूं। उसके बाद चलिए बाय बाय बाय। ये रहा मेरा ऊबर में काम, और रैपिडो में कुछ हुआ नहीं है, और ये रहा मेरा ओला में। आज काम नहीं हुआ यार, रोना पड़ा आज रोड पे, कुछ भी नहीं हुआ आज, काम धंधा कुछ भी नहीं है आज।